संडे शो में आप सभी का स्वागत करते हैं। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते ढेर सारी न्यूज एक एक करके बात करते हैं और इस बार न्यूज बहुत सारे हैं क्योंकि जो इनिशियल 2026 है वो काफी रोलर कोस्टर जैसा देखने को मिल रहा है। 2 वीक के अंदर ही इतने सारे लॉन्चेस है कि मैं क्या ही बताऊं। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए जिससे आपको पता तो चले कि ईवी इंडस्ट्री में इस वीक क्या क्या हुआ है। जो पहली न्यूज निकल के आ रही है वो है सुजुकी की तरफ से। सुजुकी E-Access फाइनली प्राइस अनवील हो चुकी है। लॉन्च तो काफी समय पहले हो चुकी थी, इवन मीडिया ट्रायल्स भी हो चुके थे, बस प्राइस बताना बचा था एंड बुकिंग कब से स्टार्ट हो रही है वो बताना बचा था। फाइनली वो बता दिया गया है एंड जो प्राइस बताई गई है वो उतनी कुछ जस्टिफाइड नहीं लग रही है। गाड़ी के अगर स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बात की जाए, मैंने इसका डिटेल वीडियो बना के रखा है एंड उसके कमेंट बॉक्स में मेरे को काफी कुछ चीजें पता चली है कि लोगों को ये प्राइस बहुत ज्यादा लग रही है क्योंकि इंडियन कंज्यूमर ज्यादातर 1.5 लाख तक की गाड़ियां ईवी में इन्वेस्ट कर सकते हो, उससे ज्यादा उनको ज्यादा लगती है। ऑब्वियसली बात है क्योंकि यहाँ पे ना ही सेंट्रल सब्सिडी मिलती है ना ही स्टेट सब्सिडी मिलती है, तो यहाँ पे जो सुजुकी E-Access है इसमें कोई भी सब्सिडी नहीं मिलने वाली है। और जिस प्राइस पॉइंट में इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है बहुत ही ज्यादा है। होंडा एक्टिवा का अगर मैं एग्जांपल देता हूं तो एक्टिवा ई लॉन्च हुई है एंड उसकी प्राइसिंग भी इतनी कुछ है, देख सकते हो अभी क्या हालत है। उनके प्रोडक्शन टोटली स्टॉप हो चुका है। कंपनी दूसरे प्लान आउट एग्जीक्यूट कर रही है। तो सुजुकी ने 1,88,000 में E-Access लॉन्च करके कुछ ऐसा काम नहीं किया कि इनके सेल्स बहुत तगड़े होंगे, काफी कम होने वाले हैं। हालांकि गाड़ी का डिजाइन बहुत ही बढ़िया है, डिजाइन के मामले में कोई कमी नहीं है। वैसे भी अवार्ड मिल चुका है इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को, सुजुकी E-Access को। हालांकि इस गाड़ी में आपको क्या मिलता है, 3.072 किलोवाट आवर की LFP वाली बैटरी है। हालांकि इसके जो साइकिल है वो ज्यादा बेटर है लिथियम आयन के कंपेयर में, बट अगेन द रेंज इज वेरी लिमिटेड। 95 किलोमीटर की IDC रेंज है, तो रियल वर्ल्ड रेंज समझ सकते हो कितना होगा। प्लस यहाँ पे जो मोटर है वो मिड ड्राइव मोटर तो है लेकिन उतना परफॉर्मेंस नहीं है, 4.1 किलोवाट का। इससे ज्यादा परफॉर्मेंस देंगे तो जो बैटरी से जो रेंज अभी तक मिल पा रही है उससे भी कम मिलने वाली है। और यहाँ पे 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो देख सकते हो यहाँ पे जो मोटर है उतना पावरफुल नहीं है। हालांकि यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है मेंटेनेंस फ्री बेल्ट ड्राइव सिस्टम क्योंकि वो टोटली कवर्ड एसी कार है। इस गाड़ी की जो टॉप स्पीड है दैट इज 71 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पे 3 राइडिंग मोड्स मिलने वाले, इको, राइड ए, राइड बी। राइड बी में आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिलने वाला है एंड उसी में सबसे कम रेंज भी मिलने वाला। इको में आपको काफी अच्छी बेटर रेंज मिलेगी, बट अगेन 95 किलोमीटर की IDC रेंज है तो कितना ही मिलेगा, 80 से 85 मैक्स टू मैक्स, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 1,88,000 में ये जो प्राइस पॉइंट है वो उतना जस्टिफाइड नहीं कर पा रहा है। साथ में आपको 5 इंच का TFT स्क्रीन मिलती है, बट ये नॉन टच है और यहाँ पर टर्न बाय टर्न नेविगेशन और बाकी जो छोटे मोटे इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाते हैं। तो ओवरऑल आपका क्या ओपिनियन है इस गाड़ी पर जरूर कमेंट करके बताएं। वैसे तो कमेंट में पढ़ चुका और काफी लोग का ये भी सवाल था क्या इसमें फिक्स है ये रिमूवेबल बैटरी, तो यहाँ पे फिक्स बैटरी दी गई है, सीट के नीचे है इसकी फिक्स बैटरी। नेक्स्ट जो हाइलाइटिंग न्यूज चल रही थी इस वीक वो मैंने भी कवर किया था, दैट इज सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर। फाइनली सिंपल वन ने इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिए। 3 मॉडल फिलहाल लॉन्च किए और एक मॉडल जो आने वाले फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं, सिंपल 1S जो इनका बेस मॉडल होने वाला है। सिंपल वन में 2 मॉडल है, 4.5 एंड 5 किलोवाट बैटरी पैक, एंड जो टॉप मॉडल है दैट इज सिंपल अल्ट्रा। बट मैं संक्षेप में नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैं वीडियो में बता चुका हूं, वॉक अराउंड भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। 1,40,000 रुपए सिंपल 1S 3.7 किलोवाट बैटरी पैक का। साथ ही साथ यहाँ पे आपको मिलता है 3.7 किलोवाट आवर की बैटरी पैक, 6.4 किलोवाट का मोटर दिया गया है। यहाँ पे मोटर डिग्रेड हो चुका है, पहले आपको 8.5 का मिलता था, 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, 35 लीटर का बूट स्पेस, नॉन टच स्क्रीन हो चुका है, 190 किलोमीटर की IDC रेंज मिलती है एंड लेवल 1 का यहाँ पे आपको रीजन मिलता है। और जो सेकंड मॉडल है दैट इज सिंपल 1 4.5 किलोवाट आवर बैटरी पैक एंड इसकी प्राइस थोड़ा सा ज्यादा हो चुका है, 1,70,000 इसका एक्स-शोरूम प्राइस है। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, जो इनका बेस मॉडल है वो भी मोर देन इनफ है डेली राइड के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से वो गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। हालांकि 4.5 किलोवाट बैटरी पैक के साथ आपको मिलती है 6.4 किलोवाट की मोटर, सेम वही मोटर 3.7 जैसे ही, 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड यहाँ पे भी मिलती है, 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 35 लीटर का बूट स्पेस एंड यहाँ पे आपको मिलता है टच स्क्रीन। और यहाँ पे जो रेंज है 236 किलोमीटर की IDC रेंज। और जो इनका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है जिसको मैंने खुद ने चलाया, भाई मजाक से हटके परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं इनका जो जॉयस्टिक है और जो मोड चेंज करने वाला बटन है वो इतना इंटरकनेक्टेड नहीं है इनके सॉफ्टवेयर, तो वो OT अपडेट के बाद उसको और बढ़िया कर दिया जाएगा। वो भी OT अपडेट विद
विद इन 1 to 1.5 मंथ के अंदर आ जाए। तो वो एक कमी है जो कंपनी बहुत जल्दी रिजॉल्व करने वाली है ओटी अपडेट के थ्रू। एंड यहाँ पे अगर टॉप मॉडल की बात करते हैं 5 किलोवाट बैटरी पैक जिसे आपको मिलती है लगभग 265 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, बट इसकी प्राइसिंग थोड़ी सी हायर साइड है 1,78,000। तो मैं बोलूंगा यार 4.5 से अच्छा है 5 किलोवाट बैटरी पैक। थोड़ा सा पैसा ऐड करने पे आपको रेंज अच्छी मिलती है। एंड ट्रस्ट मी भाई, परफॉर्मेंस इतना अच्छा है ना, इतना अच्छा है, काफी क्विक हो चुकी है और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। मतलब खींचते चले जाओ और भक्ति चले जाती है। एक समय के बाद आप ही को डर लगने लगता है कि यार अच्छा मैं इतना तेज चला रहा हूँ एक स्कूटर को, कहीं कुछ हो गया तो, जैसे मेरे को हो रहा था। एंड काफी लोग जो सिंगल राइड करते हैं उनके लिए तो बढ़िया मजे दिलाने वाली गाड़ी है। खैर इसमें आपको 0 to 40 इन 2.55 सेकंड्स हो जाता है। 8.8 किलोवाट का मोटर, यहाँ पर नया मोटर ऐड हो चुका है। 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड है, 72 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है और यहाँ पे आपको 4 लेवल का ट्रैक्शन और 4 लेवल का रीजन मिलता है। तो यहाँ पे प्राइस के हिसाब से देखो गाड़ियों में काफी कुछ मिलती है और इन फ्यूचर कंपनी विद इन 6 to 8 मंथ के अंदर सिंपल वन अल्ट्रा भी लेकर आएगी विद 400 किलोमीटर रेंज। तो ये भी एक काफी अच्छा मूव है कंपनी की तरफ से। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। आई नो तुम लोग न्यूज सुनना नहीं चाहते, बट अगेन स्पेशल डे पे ओला कुछ ना कुछ करता है। तो इस 14 जनवरी को ओला कुछ नया लेकर आने वाला है, बट यहाँ पे व्हीकल से रिलेटेड नहीं, यहाँ पे है एनर्जी सॉल्यूशन से रिलेटेड। हाँ भाई, रिसेंटली ओला शक्ति इंट्रोड्यूस किया था लास्ट 15 अगस्त के दिन। अब ये 14 जनवरी को करने वाले हैं ओला शक्ति से भी नेक्स्ट लेवल का पावर सॉल्यूशन वो इंट्रोड्यूस करने वाले। हालांकि इन्होंने पोस्ट किया था इनके ट्विटर हैंडल पे ओला शक्ति शोरूम में पहुंच चुका है, बट अगेन लोगों ने वहां पे नोटिस किया है कि फिट एंड फिनिश अभी भी उतनी कुछ खास नहीं है इस ओला शक्ति का। आप लोगों का क्या थॉट है जरूर कमेंट करके बताइएगा ओला शक्ति के ऊपर। हालांकि जो ओला S1 स्पोर्ट्स है उसकी डिलीवरी के ऊपर अपडेट देने वाली है कंपनी, और साथ में जो ओला S1 X प्लस जिसमें आपको भारत से मिलने वाला उसकी एक्चुअल में इंडिया में प्रॉपरली डिलीवरी कंपनी स्टार्ट करेगी, तो उसका भी अनाउंसमेंट करने वाली है। और आप लोगों का एक सवाल था क्या कंपनी रोस्टर का नया मॉडल लेकर आएगी? तो गाइस अब रोस्टर की कोई भी मॉडल नहीं आने वाला है। जो रोस्टर X है वही नहीं बिक रहा है। अब कंपनी को भी पता चल चुका है कि जो बाइक कैटेगरी है वो उतना सक्सेस नहीं है इंडिया में, तो अब कंपनी बाइक तो कुछ नहीं लाएगी, लेकिन लाएगी भी तो स्कूटर लेकर आएगी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है ओला इलेक्ट्रिक की तरफ से। जो सॉफ्ट बैंक है उन्होंने सेल कर दिया है लगभग 2.15% का स्टेक है ओला इलेक्ट्रिक में एंड उसको बेच दिया है। अब क्या चल रहा है ओला इलेक्ट्रिक में आई डोंट नो। भावेश अग्रवाल जी कुछ समय पहले अपने शेयर सेल कर देते, बोलते मेरे पर्सनल शेयर है जो मैं सेल करके जो लोन है उसको चुका रहा हूं, बट जो शेयर बेचा है लोन से ज्यादा बेच दिया है। एंड यहाँ पे अब सॉफ्ट बैंक भी अपना जो स्टेक है वो निकाल लिया है ओला इलेक्ट्रिक से। तो आगे क्या फ्यूचर इस कंपनी का विच वी डोंट नो, बट ओला शक्ति या पावर सॉल्यूशन में शायद ओला ट्राई कर रही है कुछ बेटर हो पाए। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज होंडा की। तो होंडा की बात करें तो यार होंडा की जो एक्टिवा ई एंड द QC1 है ये उतनी डिमांडिंग नहीं बची है। कंपनी ने काफी समय पहले अपने प्रोडक्शन को टोटली रोक दिया है, स्टॉप कर दिया है, क्योंकि गाड़ी इतनी बना ली है, क्योंकि बिक नहीं रही है लेकिन बना बहुत लिया है, कोई परचेस कर नहीं रहा है। अब करेगा भी कैसे? एक्टिवा ई में आपने कोई चार्जिंग का सिस्टम नहीं दिया, पूरा का पूरा डिपेंडेंट कर दिया है स्वैपिंग सिस्टम पे, और जिसमें चार्जिंग का फैसिलिटी दिया है उसमें बैटरी इतनी छोटी दे दी कि उसमें रेंज ही नहीं है, तो लोग जाए तो जाए कहां। तो फाइनली कंपनी एक नई होंडा इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आने वाली जो कि लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चर्ड होगी, जिस कारण वर्ष जो व्हीकल होगी उसकी प्राइसिंग काफी कम होगी। जो अभी के टाइम में जो QC1 है और एक्टिवा ई है दोनों की प्राइसिंग थोड़ी हायर साइड आपको देखने को मिलती है, बट यहाँ पे जो नया होंडा आएगा इसकी प्राइसिंग काफी कम होने वाला है क्योंकि लोकलाइज्ड मैन्युफैक्चर्ड है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, दैट इज एथर एनर्जी। वेल एथर एनर्जी ने फाइनली अनाउंसमेंट कर दिया है कि हम OTA अपडेट के थ्रू जितने भी 450X चलाने वाले हैं, जो चला रहे हैं, जो ओनर्स है, उनको हम इनफाइनाइट क्रूज कंट्रोल देने वाले हैं। वैसे भी कंपनी OTA अपडेट के थ्रू 1 जनवरी 2026 से लगभग 44,000 ओनर को ये नया इनफाइनाइट क्रूज कंट्रोल दे चुके हैं। इसके अलावा जो इनफाइनाइट क्रूज कंट्रोल जो काम करता है वो 10 किलोमीटर पर आवर से लेके 90 किलोमीटर पर आवर के बीच में करता है। इसके अलावा एथर एनर्जी की तरफ से एक और अनाउंसमेंट आया है कि फाइनली कंपनी ने 5000 प्लस फास्ट चार्जिंग पॉइंट्स को अचीव कर लिया है। कुछ में एथर ने लगाया है एंड कुछ में इन्होंने कोलैबोरेशन के साथ किसी कंपनी के साथ मिलकर एथर के चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लगाया है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो इस वीक थोड़ा हाईलाइटेड रहा है, दैट इज वर्ल्ड की पहली सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिक बाइक। अब ये एक सॉलिड स्टेट बैटरी है जिसमें जो बैटरी चार्जिंग है वो काफी तेजी से कर सकते हैं, और ये जो बाइक है इसका नाम है वर्गे TS Pro और ये फिनलैंड की कंपनी जो बना रही है। सॉलिड स्टेट बैटरी पे काफी समय से काम चल रहा है, फुल प्रूफली किसी भी गाड़ी में यूज नहीं हुआ है। फाइनली अब फिनलैंड की कंपनी ने TS
TS Pro में फाइनली लगा दिया है। वैसे इस बैटरी की खासियत मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो बैटरी है सपोर्ट कर सकता है CCS2 फास्ट चार्जिंग, ये अप टू 200 किलोवाट तक सपोर्ट कर सकता है। 80% चार्ज होने में लगेगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट्स। ये सबसे फास्टेस्ट, अगर मैं चार्जिंग की बात करता हूँ तो इतनी तेजी से इसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी। हालांकि ये जो बाइक है ये एक प्रोटोटाइप है, लेकिन फ्यूचर सॉलिड स्टेट बैटरी का ही है, बट अगेन इसकी प्राइसिंग बहुत हायर साइड होती है। इसके अलावा इसमें जो मोटर है वो हबलेस मोटर है, 138 HP और 1000 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क जनरेट करता है। टायर का देख सकते हो डिजाइन, एंड यहाँ पे हबलेस है, इसी कारण से जो 1000 न्यूटन मीटर का टॉर्क डायरेक्ट टायर पे मिलता है। यहाँ पे 0 to 100 km/h टॉप स्पीड इन 3.5 सेकंड, क्योंकि यहाँ पे बैटरी थोड़ी सी हेवियर साइड है। इसमें आपको 2 बैटरी पैक मिलेगी, जिसमें क्लेम रेंज मिलेगा आपको 600 किलोमीटर का। बैटरी की बात करते तो यहाँ पे आपको लिक्विड और जेल बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट्स मिलने वाले हैं। अब इससे क्या होता है, जो फायर इंसिडेंट है ना, जो रिस्क होता है फायर का, वो एक्चुअल में काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। इसी कारण से ये काफी अच्छी बैटरी मानी जाती है। बट अगेन इस पे बहुत समय से काम चल रहा था कि कब डेवलप्ड होगा, किस गाड़ी में मिलेगी। फाइनली अब ये TS Pro में मिलने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 2 बैटरी पैक ऑप्शन मिलेगा, 20.2 किलोवाट बैटरी पैक एंड सेकंड इज द 33.3 किलोवाट बैटरी पैक। 20.2 किलोवाट बैटरी पैक से 350 किलोमीटर की रेंज एंड 33.3 किलोवाट बैटरी पैक से 600 किलोमीटर की रेंज। अब यहाँ पे जो मोटर है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रिपेल परमानेंट मैग्नेट, जो कि रियर व्हील में अपर पार्ट में लगाया गया है, जो बेसिकली जो रियर व्हील को है उसको पावर देगा। डिजाइन तो बहुत ही अच्छा है और इसके टैंक के ऊपर ही आपको TFT स्क्रीन देखने को मिलता है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज टोयोटा। तो टोयोटा भी अपनी एक नई इलेक्ट्रिक कार लेकर आने वाला है, SUV लेकर आने वाला है, फाइनली टीज कर दिया है। एंड ये जो गाड़ी है एक्चुअल में बेस्ड है जो e-Vitara वैसे ही कुछ, बट इसका नाम है अर्बन BEV। यहाँ पे जो लुक वाइज बात करते हैं तो फ्रंट एंड थोड़ा सा चेंज है, बट रियर एंड आपको सिमिलर e-Vitara जैसे देखने को मिल रहा है। बट अगेन पार्ट शेयरिंग वाला कहानी है तो वही कहानी है। तो यहाँ पे आपको इंटरनली भी देखा जाए तो सब कुछ सेम मिलने वाला है, एंड बस लुक एंड फील लाइट्स का, बम्पर का थोड़ा चेंज होने वाला है। इसमें भी आपको 2 बैटरी पैक का ऑप्शन मिलेगा, 49 किलोवाट बैटरी पैक एंड 61 किलोवाट बैटरी पैक, और यहाँ पे ADAS ऑफर किया जाएगा इस व्हीकल में। नेक्स्ट जिसकी बात करते हैं दैट इज महिंद्रा की 3XO EV। ये भी फाइनली लॉन्च हो चुकी है। जिस दिन सिंपल एनर्जी लॉन्च हुई है सेम डे ही महिंद्रा ने 3XO को लॉन्च किया, वो भी EV वेरिएंट को, एंड 7XO को भी लॉन्च किया IC इंजन में। अब 3XO में आपको क्या नया मिलता है, तो यहाँ पे 400 जो महिंद्रा 400 थी जो EV में आती थी उसको हटा दिया। अब से कंपनी 3XO EV ही सेल करेगी, एंड इसका डिजाइन सिमिलर है 3XO जैसा ही, कोई चेंजेस नहीं है। बट इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है 13.89 लाख रुपीज से, एंड इसमें आपको मिलता है 285 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड रेंज, प्रॉमिसिंग रेंज है। 10.25 इंच का डुअल स्क्रीन दिया गया, एक आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम और एक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो ड्राइवर साइड रहता है। इसके अलावा यहाँ पे 2 मॉडल में दिया है कंपनी ने, AX5 एंड AX7L, और यहाँ पे 148 bhp और 310 न्यूटन का टॉर्क मिलता है, और 3 राइडिंग मोड्स मिलते हैं इस गाड़ी में। इसमें जो AX5 वाला मॉडल है उसमें आपको 110 bhp मिलने वाला है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी गाड़ी आपको 3XO जैसा ही मिलने वाला है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दैट इज मैटर मोटर। अब मैटर की बाइक्स तो ऑलरेडी इंडिया में सेल हो रही है, बट उतना सेल नहीं हो रही जितना होना चाहिए था। अब मैटर कंपनी क्या कर रही है, एक नए प्रोटोटाइप बाइक को शोकेस करने वाली CES 2026 में, जिसमें कंपनी यूज कर रही है रियर अर्थ मैग्नेट फ्री मोटर। प्रॉमिस करती है ये गाड़ी बेटर परफॉर्मेंस, बिल्ड ऑन मैटर हाइपर शिफ्ट इलेक्ट्रिक बाइक प्लेटफॉर्म देखने को मिलती है। तो ये जो मैटर की बाइक है ये अभी तो नहीं है, ये प्रोटोटाइप पे है, लेकिन आएगी इन फ्यूचर, लेकिन इस पे काम चल रहा है। नेक्स्ट उसकी बात करते हैं दिल्ली की EV पॉलिसी 2.0। तो इसमें एक और बदलाव देखने को मिल रहा है। अब जो वुमेन से उनको सब्सिडी मिलेगी, 1 लाख इंसेंटिव मिलेगा 4 व्हीलर परचेस करने में। देखो अभी के टाइम में दिल्ली का जो एयर पॉल्यूशन का इश्यू है ना वो खत्म नहीं हुआ, और मैं दिल्ली की बात ही क्यों करूं भाई, बहुत सारे जो बड़े बड़े सिटीज है वहां पे पॉल्यूशन ऐसा ही है, 350 प्लस ही चल रहा है। हालांकि दिल्ली में थोड़ा ज्यादा ही चल रहा है। तो वहां पे गवर्नमेंट ने ये इनिशिएट किया है कि अगर कोई फीमेल है या कोई वुमन है, अगर वो 4 व्हीलर लेती है तो 1 लाख तक का आपको इंसेंटिव मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा मूव है, जिससे ज्यादा लोग ईवी की तरफ, अडॉप्टेशन की तरफ जाएं। लेकिन आपको ये अवील करना है, तो अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ, होने वाला है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं, लास्ट इसकी बात करते हैं, BMW 3 इलेक्ट्रिक कार्स को लॉन्च करने वाला है आने वाले कुछ समय के अंदर, क्योंकि BMW के जो सेल्स है ईवी में वो अच्छे खासे इंक्रीज हो चुके हैं। अब जब चीजें इंक्रीज हो रही है तो अब कंपनी क्या है इंडिया में और भी वेरिएंट्स ईवी में लॉन्च करेगी, क्योंकि उनकी गाड़ी अच्छी खासी बिक रही है। IC इंजन से ज्यादा ही अगर बात
बात करें तो ईवी गाड़ियां बिक रही है। तो दोस्तों ईवी संडे न्यूज में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। चलो तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।